वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें यूज़ करते हैं लिस्ट को, वो हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग लिस्ट एक क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ्रूट्स की लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो लिस्ट क्रिएट करने का तरीका होगा, हम लोग लिस्ट का वेरिएबल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ फ्रूट लिस्ट। ये फ्रूट लिस्ट एक लिस्ट का वेरिएबल हो गया है। और लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया जाता है। दिस वे स्टार्ट और स्टॉप स्क्वायर ब्रैकेट से ही होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिस्ट के आइटम्स लिखेंगे। और आइटम्स लिखने का तरीका होगा कि हमें इन्वर्टेड कॉमा पे लिखना होगा। इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट भी हो सकते हैं दिस वे, और सिंगल कोट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट पूरी लिस्ट में एक ही टाइप के यूज़ करना होगा। तो मैं अभी इन्वर्टेड कॉमा डबल कोट्स ले रहा हूँ और मैं लिखता हूँ अपने फ्रूट्स के आइटम। फॉर एग्जांपल मैंने पहला आइटम लिखा ग्रेप्स, और ग्रेप्स के बाद कॉमा लगाना होगा दूसरे आइटम के लिए, और फिर से इन्वर्टेड कॉमा। और दूसरा आइटम लिखता हूँ मैं एप्पल। मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ कुछ लेके, मैंगो कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और बनाना ऑरेंज वाटरमेलन। तो ये लिस्ट क्रिएट हो गया है। और मैं इसको व्यू करने के लिए वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि पूरी लिस्ट आपको इस विंडो पे दिखे। तो देखिए फ्रूट लिस्ट में ग्रेप्स, एप्पल 1 2 3 4 5 6 आइटम्स इसके अंदर हैं, एलिमेंट्स हैं लिस्ट के। और ये हमारा पूरा फ्रूट लिस्ट एक वेरिएबल है जो कि ये लिस्ट आइटम्स कंटेन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं। और लिस्ट में इंडेक्सिंग भी होती है। सारे आइटम्स इंडेक्स वाइज ये प्रोग्राम स्टोर करता है पाइथन। तो पहला 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो 0 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली इंडेक्स में देखेंगे तो 0 पे ग्रेप्स स्टोर है, एप्पल 1 पे स्टोर है, सेकंड इंडेक्स पे मैंगो है, थर्ड पे बनाना, और दिस पे लिस्ट का आइटम्स स्टोर रहते हैं। क्योंकि सारे आइटम इंडेक्स पे स्टोर हैं तो हम लोग लिस्ट को आइटम्स रिपीट भी कर सकते हैं लिस्ट में। मैं दिखाता हूँ आपको, एक कॉपी करता हूँ और दूसरी लिस्ट बनाते हैं इसको, कंट्रोल वी पेस्ट, और इस लिस्ट को नाम देते हैं हम फ्रूट लिस्ट 1। और यहाँ पर मैं देखिए एप्पल के बगल में मैं दोबारा से कॉमा लगा के एक आइटम बीच में लिखता हूँ और एप्पल दोबारा लिखता हूँ। तो अभी मैंने रिपीट कर दिया है एप्पल, फिर भी ये कोई एरर नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर आइटम्स रिपीट कर सकते हैं लिस्ट में, ये आप याद रखिएगा। अब सपोज़ कीजिए हमें फाइंड करना है टोटल आइटम्स कितने हैं लिस्ट में। तो उसके लिए हम लोग को फंक्शन होता है लेन फंक्शन, और उसको ऐसे यूज़ करना होगा len लेन, और यहाँ पर देना होगा लिस्ट का नेम। तो मैं दे देता हूँ अपना लिस्ट फ्रूट लिस्ट। और ये जो लेंथ फंक्शन है लेंथ काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट्स इसमें हमारी लिस्ट में है। और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें स्टोर करेंगे इसकी वैल्यू। तो टोटल आइटम्स एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया है, और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फ्रूट लिस्ट। यहाँ पर टोटल आइटम्स में इसका टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे कितने लिस्ट पे हैं। और इसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो प्रिंट टोटल आइटम्स इज इक्वल टू, और कॉमा वेरिएबल ले लेते हैं टोटल अंडरस्कोर आइटम्स। तो देखिए प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है, टोटल आइटम्स इज इक्वल टू और कॉमा करके जो वेरिएबल है। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर टोटल आइटम्स 6 शो कर रहा है। तो हमारे लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 फ्रूट लिस्ट में है। और अगर मैं फ्रूट लिस्ट 1 को काउंट करता हूँ जहाँ पर मैंने एप्पल रिपीट किया था, तो फिर से को हम रन करते हैं तो ये टोटल आइटम 7 आ रहा है। तो ये लेंथ फंक्शन टोटल आइटम्स को काउंट करता है। अभी जो हम लोग ने लिस्ट क्रिएट किया था उसमें जैसे फ्रूट लिस्ट है, तो इसमें सारे आइटम्स जो हैं स्ट्रिंग टाइप हैं, मैंगो सारा स्ट्रिंग टाइप है। हम लोग दूसरा लिस्ट एक क्रिएट करते हैं जिसमें कि सारा न्यूमेरिकल लिस्ट आइटम्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं नम लिस्ट क्रिएट करता हूँ, नम लिस्ट 1। और सिमिलरली हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके नंबर की लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नंबर। तो दिस वे भी लिस्ट ये हमारा न्यूमेरिकल आइटम्स स्टोर करेगा। अगर मुझे लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें कि
स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो और नंबर वेरिएबल भी हो, तो मैं एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करता हूँ लिस्ट 1। और लिस्ट 1 वैसे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट 1 में सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ राम, नेक्स्ट 25, ये न्यूमेरिकल हो गया। और फिर लिखते हैं श्याम, नेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट करते हैं 45.70709। तो हम लोग इस प्रकार से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी होगा और डिजिट्स भी रख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स भी हो सकता है। नेक्स्ट अब एक लिस्ट क्रिएट करते हैं लिस्ट 2। और लिस्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि एक और एलिमेंट यूज़ करेंगे, वो एक लिस्ट होगा। लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला आइटम लिखता हूँ एलिमेंट लिस्ट का सत्या, एक स्ट्रिंग वेरिएबल। और दूसरा मैं लेता हूँ लिस्ट 1, ये जो ऊपर मैंने डिफ़ाइन किया है। और तीसरा मैं एक नंबर ले लेता हूँ 567, ठीक है। तो ये लिस्ट 2 हो गया। अब देखिएगा ये लिस्ट 2 हमारा क्या है, लिस्ट 1 कंटेन करता है एज ए एलिमेंट। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट लिस्ट 2, तो प्रिंट लिस्ट 2 करके हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रिंट करता है। तो ये देखिए हमारा लिस्ट 2 प्रिंट हुआ है, और पहला आइटम ये सत्या था। और उसके बाद जो दूसरा इसका एलिमेंट है लिस्ट 1 है। ये लिस्ट 1 जो हमारी पूरी है यहाँ पर राम, ये दिस 1 लिस्ट है, ये लिस्ट एज ए एलिमेंट इसका आ गया है इस लिस्ट 2 में। और फिर उसके बाद 567। तो हम लोग लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वे हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल लिस्ट ऐसा रहेगा नंबर फॉर्म में, स्ट्रिंग टाइप डेटा, और इस प्रकार भी ले सकते हैं मिक्स्ड ऑफ लिस्ट इन अ लिस्ट। तो होप लिस्ट का क्लियर है। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि लिस्ट के आइटम्स कैसे एसेस करने के साथ में और क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग इसमें।